नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। पुरियावा थाना क्षेत्र के वीरभद्र पट्टी गांव में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार की सुबह 35 वर्षीय सोनी देवी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक की दो नाबालिग बेटियां आकांक्षा और बेबी है, जो कक्षा 7वीं की छात्र है। सोनी देवी की शादी ज्ञानपुर कोतवाली के भसोला गाँव में वीरभद्र पट्टी निवासी जितेंद्र कुमार बिंद से हुई है। जितेंद्र कुमार कॉलोनी में बुनाई का काम करके अपने परिवारों का भरण पोषण करता था। मृतक के ससुर कुंज बिहारी बिंद के अनुसार सोनी देवी बंदी थी। सोमवार की रात मान्य दिन चर्चा के बाद वह अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह उनकी शव फांसी के फंदे से लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मृतक के मायके पक्ष भी भुसोला से पहुंच गए, लेकिन उन्होंने पुलिस को कोई शिकायत नहीं की। परिजन ने अंतिम संस्कार की तैयारी में थे, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुरियावा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटने से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। मृतक की सास बिटनी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। दो छोटी बच्चियों के सिर से मां का साया उठ गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के बिरोजपुर गोसाई में जमीनी विवाद में एक परिवार का चिराग बुझ गया। शनिवार को हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 32 वर्ष संजय यादव की मंगलवार को ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था और 2 जुड़वे बेटियों एक बेटे का पिता था। घटना शनिवार की सुबह की है, जब रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस मारपीट में एक पक्ष से प्रमोद कुमार यादव उम्र 38 वर्ष और दूसरी पक्ष से गुलाब यादव उम्र 38 वर्ष, रंजना यादव उम्र 32 वर्ष व आरती यादव उम्र 19 वर्ष घायल हुई है। सभी घायलों को पहले सामुदायिक उम्र 19 वर्ष घायल हुई है। सभी घायलों को देखते हुए रंजना को जिला अस्पताल और फिर ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मृतक के भाई गणेश यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी हालांकि दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि गाली दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस की मिली भगत से विपक्षी जबरन निर्माण कर रहे थे। पुलिस ने मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भदोही में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय छात्र की हुई मौत। चौरी थाना क्षेत्र के दरुना गांव चौरी महाराजगंज मार्ग पर मंगलवार को यह हादसा हुआ है, जबकि एक पेट्रोल पंप के सामने बाइक और ट्रैक्टर की सीधे टक्कर हो गई है। बाइक चालक आर्यन कनौजिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी आर्यन मोरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भकोड़ा के रहने वाले थे और परसीपुर इंटर कॉलेज के कक्षा 10 के छात्र थे। 24 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए दोनों अपने परीक्षा केंद्र देखने गए थे, जो बरना स्थित श्री गणेश प्रसाद इंटर कॉलेज में है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। घटना स्थल चौरी थाना क्षेत्र के मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई है। पुलिस ने तुरंत दोनों छात्रों को भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने आर्यन कनौजिया को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक 2 भाइयों में छोटा था और उसके पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वही ट्रैक्टर को कब्जे में कर थाने ले गए हैं। फरार चालक की तलाश जारी है। भदोही में नौधन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जबरन शौचालय और स्कूल परिषद में सफाई करवाई जा रही थी। प्रधान अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाई के बजाय झाड़ू लगवाने और शौचालय सफाई कराने के लिए मजबूर किया जाता था। यह मामला तब उजागर हुआ जब कुछ अभिभावक ने अपने बच्चों से इस बारे में पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि प्रधान अध्यापक के दबाव में उन्हें सफाई करनी पड़ती है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस घटना से आक्रोश होकर मंगलवार को ग्रामीण विद्यालय में घेराव कर लिए प्रधान अध्यापक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने विद्यालय के स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि भविष्य में बच्चों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने जाँच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं की घर वापसी को सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर भदोही प्रयागराज सीमा पर यातायात का रुख बदला गया है। पहले जहां दक्षिण लेन पर प्रयागराज जाने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ थी, अब उत्तर लेन पर वापस लौटने वालों की भी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं प्राथमिक देते हुए सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य अधिकारी व्यवस्थाओं की नियंत्रण समक्ष कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात की है। वसंत पंचमी के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस मार्ग का प्रयोग करते हुए संगम क्षेत्र पहुंचेंगे और गंगा में स्नान कर पूर्ण लाभ का प्राप्त करेंगे। हालांकि वसंत पंचमी का स्नान पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन कल्पवासियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी संगम क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। भदोही के जंगीगंज रेलवे स्टेशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद होने के बावजूद भी पैसेंजर ट्रेन रुकती है, जिससे यात्रियों का यह तो बिना टिकट यात्रा करनी पड़ रही है, फिर दूसरी तरफ स्टेशन से टिकट लेना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा तो चालू है, लेकिन टिकट खिड़की बंद है। इस कारण असामाजिक तत्व स्टेशन परिसर में जमा होकर मुफ्त इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह लोग केवल स्टेशन परिसर को गंदा करते हैं, बल्कि यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिससे विशेष महिला यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानिक निवासियों का कहना है कि जब ट्रेन यहाँ रुकती है तो टिकट की सुविधा भी होनी चाहिए। बिना टिकट यात्रा करने की मजबूरी में यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ता है और रेलवे अधिकारियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। स्थानिक लोगों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि स्टेशन को पूरी तरह से चालू किया जाए, फिर वह सुरक्षा के पुष्ट इंतजाम किया जाए। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ टिकट काउंटर को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का माहौल मिले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।